क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, ये तो पाप है। एक विधवा औरत पर पुरुष से न ही प्रेम कर सकती है और न ही पुनर्विवाह का विचार अपने मन में ला सकती है। ये हिंदू धर्म में पाप है, घृणित अपराध है और धर्म के अनुसार हमारे इस संसार में, हमारे इस समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कलंक है समाज में ऐसे लोगों को भरे बाजार में कठोर दंड देना चाहिए। इसे दंड देने का अधिकार आपको किसने दिया? क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, दंड के योग अपराध किया इस औरत ने। बस, बहुत बोल लिए आप। समाज समाज समाज, ईश्वर ने यह समाज नहीं बनाया, हमने बनाया है। तो क्या हुआ अगर ये विधवा है तो ये भी मनुष्य, इसे भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यदि नियति ने इसके जीवन के पुवार्ध में सुख नहीं लिखे, तो इसके आने वाले जीवन में जो सुख लिखे हैं उसे छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। किसी मुरझाए हुए पौधे पर यदि बसंत ने फूल खिलाने की ठान ली, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उस पौधे को काट दें। इसलिए हमारा निर्णय है कि बंसी और राधा का विवाह कर दिया जाए। और ये हमारा आदेश भी है। और यदि किसी ने हमारे आदेश के विरुद्ध जाने की चेष्टा की, तो वो दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद महारानी साहिब, धन्यवाद। धन्य है आप और आपका न्याय महारानी साहिब। धन्यवाद महारानी साहिबा, हम आपके पास बस मन में यही विश्वास लेके आए थे कि अब आप सही न्याय करोगे। महारानी साहब क्षमा कीजिएगा, आपके इस निर्णय से समाज में अराजकता फैलने की आशंका है। कृपया अपना निर्णय बदल दीजिए। लक्ष्मीबाई अपना निर्णय कभी नहीं बदलती। सैनिकों, राधा और बंसी को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए और जो भी इनके विवाह के विरुद्ध हैं, उन पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। क्या हुआ बाबा? क्या आपको हमारा निर्णय उचित नहीं लगा? नहीं, वो तो स्वाभाविक निर्णय है। धन्य है भाई साहब, विरले ही किसी राज्य अधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया होगा। ताती गुरु, ये तो दरबार है, निर्णय होते रहते हैं। किसी को उचित लगते हैं, किसी को अनुचित। आप ये बताइए, कितने क्रांतिकारी हमारे दल में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? भाई साहब, आपका संदेश बुंदेलखंड से होता हुआ हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी रियासत तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में जितनी भी जाति और धर्म के लोग हैं, वो सब के सब हमसे संपर्क कर रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य ये है
कि कई राज्यों के राज्य अधिकारी, सूबेदार, सामंत, सरदार इन फिरंगियों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो इनकी दास्तां स्वीकार करने में लगे हुए हैं। भाई साहब, उनकी मानसिकता को बदलना बहुत कठिन कार्य है। आप चिंता मत कीजिए ताते गुरु, केवल प्रतीक्षा कीजिए, केवल प्रतीक्षा। समय खुद ऐसे लोगों को बता देगा कि दास्ता का दंश क्या होता है। तो क्या हुआ यदि ऐसे मानसिकता वाले लोग अंग्रेजी सभ्यता या संस्कृति को अपनाते हैं? रहेंगे तो वो हिंदुस्तानी। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी धरती मां की करुण पुकार अवश्य सुनाई देगी, अवश्य। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? महल में इतने दास दासियां, उन्हें आदेश दे देते। नहीं माँ, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। रुको, लाओ मुझे। अरे ये क्या? युवराज के लिए ये भोजन लेकर आया है? 56 भोग की जगह ये? माँ, आप उस पर क्रोधित ना हो। ए भाई, तुम जाओ। मैंने ही ऑर्डर किया था। मैं यही खाता हूँ माँ। इंग्लैंड में सब लोग यही खाते हैं। हे भगवान, ये कैसा भोजन है? विदेश में रहकर तुम तो सचमुच लाट साहब हो गए हो। वैसे कपड़े पहनते हो, उन्हीं की तरह खाना खाते हो। क्या तुम मेरे लिए बहू वहीं से लेकर आओगे? वो तो हिंदुस्तानी होगी ना? मैंने तो तेरे लिए एक सुंदर कन्या खोज के रखी है। बचपन में तुम मेरे साथ उसी के बारे में चर्चा किया करते थे, याद है तुझे? हाँ माँ, बचपन से लेकर आज तक वो यादें मेरे मन से मिटी नहीं। उन्हीं यादों के सहारे जीता आया हूँ और वही यादें लेकर मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ माँ। क्या बात है बेटी? युवराज ने कुछ कहा तुमसे? मैं जानता हूं कि तुम बचपन से ही युवराज से प्यार करती हो। और एक पिता के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री का विवाह एक राजकुमार के साथ हो। बचपन से ही उसके बारे में सोचता आया हूँ, कभी उसे भूल नहीं पाया। आज तक उसकी छवि मेरे मन से ओझल नहीं हो पाई है। जब भी आंखें बंद करता हूँ, वही चेहरा सामने आ जाता है। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। ए, तूने मुझे फिर लड्डू कहा। इस बार तू नहीं बच पाएगी। हो तू तू 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 हो तू तू। देखा लड्डू, तू तो गिरते ही फूट गया। क्यों? लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया। हे देवा, हमारा सिद्धि कवच कहाँ गया?
ये हमारा है, हमें वापस दो। ये हमारे लिए बहुत अमूल्य है। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। अगर तुम मेरे मित्रों के सामने ये घोषणा कर दो कि तुम इस खेल छल से जीती हो और मैं ही इस खेल का असली विजेता हूँ, तो ही। विवश करके तुम हमसे झूठ बुलवाना चाहते हो? हम ऐसा नहीं करेंगे लड्डू। वहाँ तो हम तुम्हें हरा ही चुके हैं, अब यहाँ भी हरा देंगे। हे देवा, मेरे बाल छोड़ो। लड़ना है तो बल से लड़ो, छल से नहीं। दूध में सब मान्य है। सब मान्य है ना? तो ये लो। आपने हमें काट लिया। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। महारानी साहिबा, देखिए, मैं युवराज को दूध पिला रही थी, युवराज ने मेरा हाथ काट लिया। बचपन में हमने भी किसी के साथ ऐसा ही किया था। यही सोच रही हो ना कि तुझे अपनी वही बचपन वाली कन्या चाहिए? हाँ माँ, मुझे वही कन्या चाहिए। बाबा, दरबार तो न्याय घर होता है और हमने भी वही न्याय लिया जो हमें उचित लगा, इसलिए हमने उस विधवा को। मनु, यदि यही बात है तो अपने आप के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही हो? मनु, तुम्हें पुनर्विवाह कर लेना चाहिए।